किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने की बुआई के बाद पहला खाद की। गन्ने की बुआई करने के बाद हमें पहला खाद कौन सा डालना है, इसके अंदर कौन कौन से खाद लेने हैं, कौन सा कीटनाशक लेना है, कौन सा ग्रोथ प्रमोटर लेना है, और साथ ही में हम ऐसे कौन कौन से खाद और तत्व लेने हैं जिनसे कि हमारा जो गन्ना है किसान साथियों, गन्ने की जो है बड्स हैं अच्छी तरीके से बढ़ सके। टिलरिंग और कल्ले स्टार्टिंग से, शुरुआत से ही बहुत ही ज़्यादा कल्ले जो हैं हमारे गन्ने की फसल के अंदर बन करके चले, और लगभग शुरुआत से ही लेकर के 50 से लेकर के 60 दिन तक हमारे गन्ने की फसल के अंदर किसी भी तरीके के किसी भी रोग का कोई अटैक देखने को न हो पाए। जैसा कि मैंने किसान भाइयों अभी पिछली वीडियो बनाई थी, उसमें आपको बताया था कि गन्ने में पहला स्प्रे हमें कैसे करना है। तो वो जो सीरीज़ है वो जो किसान भाइयों, उन किसान भाइयों के लिए थी जो किसान भाई सिर्फ स्प्रे के माध्यम से ही गन्ने की खेती करना चाहते हैं। तो यदि आप सिर्फ स्प्रे के द्वारा जो है गन्ने की खेती करना चाहते हैं तो आप किसान साथियों इस वीडियो को रोक दें और पिछला वीडियो जा करके मेरा देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ खाद से किस तरीके की खेती की जाएगी, बुआई से लेकर के कटाई तक आपको कितने कितने दिन के अंतराल पर कौन कौन से खाद किस किस मात्रा में डालनी है, उनके क्या क्या फ़ायदे होंगे, वो सब कुछ मैं आपको इस सीरीज़ में बताऊंगा। ये हमारी खाद वाली सीरीज़ होगी, और जो वीडियो आपको परसों मिली थी वो हमारी जो है स्प्रे वाली सीरीज़ थी। तो यदि आप स्प्रे वाले तरीके से चलना चाहते हैं तो उन वीडियो को देखें, और यदि आप खाद वाले तरीके से चलना चाहते हैं तो इन वीडियो को आप देख सकते हैं। बहुत ही सटीक किसान साथियों, बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल साधारण तरीके से मैं आपको इन सीरीज़ के अंदर बात करें तो इन लिस्ट के अंदर आपको बताता चलूँगा कि कौन कौन से खाद आपको कितनी कितनी मात्रा में लेने हैं, जिससे कि किसान भाइयों आपको जो है बहुत ही शानदार गन्ना देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो लास्ट में चल करके किसान भाइयों की समस्या आती थी कि उनका जो अगोला होता था वो पीला पड़ जाता था, सूख जाता था। अगोला भी आपका सूखेगा नहीं, पीला नहीं पड़ेगा, बिल्कुल लास्ट तक आपका गन्ना जो है बात करें तो हरा भरा बन करके चलेगा, और बहुत ही शानदार उपज भी आपको देखने को मिलेगी, और बहुत ही शानदार पैदावार गन्ने की फसल से निकल करके देगी। बेहद शानदार वीडियो होने वाली है। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें, जिससे कि मेरा भी कुछ फ़ायदा हो सके और आपका भी फ़ायदा हो सके, मुनाफा हो सके, और भी अन्य किसान भाई इन वीडियो को देख करके जो है अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकें। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम आपको 4 खादों के बारे में बताने वाले हैं। इन चारों खादों की मात्रा जितनी मैं आपको बताऊंगा उतनी मात्रा आपको लेनी है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि ये खाद कितने दिन तक आपकी फसल के अंदर कार्य करेगी। दूसरा, कितनी इनकी कीमत रहने वाली है, क्योंकि किसान भाई कहते हैं कि आपने खाद तो बता दी, ये महंगे बहुत हो गए। तो मैं आपको इसकी डोज भी बताऊंगा, कीमत भी बताऊंगा, इनके फ़ायदे भी बताऊंगा, और टोटल बात करें तो बुआई से लेकर के कटाई तक जो है प्रति एकड़ का कितना खर्चा हमारा आने वाला है, उस खर्च को भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि लास्ट तक हम कितना खर्चा कर देंगे तो हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है गन्ने की फसल में। उस बेनिफिट को किसान भाइयों वीडियो के अंदर जो है, वीडियो के माध्यम से मैं आपको आगे धीरे धीरे जो है बताता चलूँगा। कोशिश करूँगा कि बहुत ही कम खर्चे में जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी पैदावार देखने को मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, बात कर लेते हैं पहले खाद की। तो किसान भाइयों, गन्ने की बुआई करने के लगभग मैं आपको बता दूं, जैसे कि जो आपके गन्ने की फसल होती है 35 दिन 37 दिन के आसपास की होती है, उस समय पर आपको किसान साथियों गन्ने को आपको जो है पहला पानी दे देना चाहिए। गन्ने के पहले पानी का बिल्कुल सही समय जो है 37 दिन से लगा करके 43 दिन के आसपास जो है, यदि आप पहला पानी देते हैं गन्ने में तो हमारे गन्ने के जो जड़ें होती हैं वो इतनी मजबूत हो जाती हैं कि उनके अंदर से कल्ले बनने भी धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा किसान भाइयों बात करें तो अच्छी तरीके से बढ़वार हमारी गन्ने की जो है इस समय पर धीरे धीरे होनी शुरू हो जाती है। तो इसी समय पर हमें बात करें तो पहला खाद अपने गन्ने की फसल को दे देना चाहिए। यदि आप पहला पानी थोड़ा जल्दी दे देते हैं, मान लीजिए आपने 28 दिन पर दे दिया, 25 दिन पर दे देते हैं, तो किसान भाइयों उस समय तक हमारी जो जड़ें हैं इतनी परिपक्व नहीं हो पाती हैं कि उनके अंदर कल्ले बनने शुरू नहीं हो पाते हैं उस समय पर। और दूसरा बात करें तो शुरू में ही पानी लग जाने से हमारे गन्ने के अंदर जो गर्मी बन रही होती है वो गर्मी भी ठंडी पड़ जाती है, और टिलरिंग भी जो है फिर हमारे गन्ने के अंदर जो है काफ़ी कम बनती है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है कि गन्ने में पहला पानी जो है 37 दिन 43 दिन के आसपास ही दें। यदि रेतीली ज़मीन है तब आप हो सकता है कि 35 दिन के आसपास पानी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पानी की जो है ज़रूरत कुछ ज़्यादा ही होती है। लेकिन यदि आपकी मोटी मिट्टी है, अच्छी मिट्टी है, तो आप 37 से 43 दिन के बीच में ही आपको पहला पानी दे देना चाहिए। खाद के रूप में मैं बता दूं आपको कि खाद के रूप में आपको कौन कौन से खाद जो है कल्ले अच्छे लेने के लिए लेने हैं, कितनी मात्रा में लेने हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों आपको ध्यान में लेना है, किसी भी कंपनी का बात करें तो किसी भी ब्रांडेड कंपनी का लें। मैं प्रचार भी नहीं करूंगा, किसी भी कंपनी का आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमारे आते हैं इन्हें आप ले लीजिए। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो ज़रूरत आपको पड़ेगी यहाँ पर 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेने होंगे।
किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले लें, और माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे ही आप अपने गन्ने की फसल के अंदर डालते हैं, ये लगभग बात करें तो सभी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी जो हमारी फसल के अंदर होती है उन्हें ये पूरा कर देता है। और हमारी फसल जो है बात करें तो शुरुआत से ही, जड़ से ही अच्छी तरीके से टिलरिंग कर लेकर के, कल्ले बना करके चलती है, और फसल हमारी बिल्कुल भी पीली नहीं पड़ती। और ये जो कार्य किसान भाइयों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स करते हैं, ये जिस दिन आप अपने फसल के अंदर डालेंगे उस दिन से लगा करके लगभग बात करें तो 45 दिन 50 दिन तक आपके फसल के अंदर जो है किसी भी तत्व की कमी फिर नहीं होने देते हैं। तो 5 किलोग्राम आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट से ले लेने हैं। दूसरा किसान भाइयों बात करें तो आपको उपयोग में लाना है यहाँ पर यूरिया की जो मात्रा किसान भाइयों आप लेंगे प्रति एकड़, वो 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया की मात्रा ले लेना है। इससे ऊपर आपको यूरिया नहीं लेना है, क्योंकि शुरुआत में हमारा गन्ना छोटा होता है। इससे कम मात्रा आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन ज़्यादा मात्रा आपको नहीं लेना है, क्योंकि शुरुआत में जितनी कम मात्रा हम देंगे उतना ही ठीक रहेगा। तीसरा किसान भाइयों बात करें तो यहाँ पर आपको उपयोग में लाना है टेक्नोजेड। अब किसान भाइयों बात करें तो टेक्नोजेड या आपको लेना है किसान भाइयों, यही जरूरी नहीं कि टेक्नोजेड की जगह आप कुछ भी डाल सकते हैं। पीआई का बायोटाइप को सागरिका बता दूं, टेक्नोजेड के अंदर सल्फर की मात्रा आपको मिल जाती है 67% में, और जिंक की मात्रा इसके अंदर मिल जाती है आपको 14% में। तो किसान भाइयों किसी भी कंपनी का आप ले लीजिए जिसके अंदर आपको सल्फर बात करें तो लगभग 60% के आसपास मिल जाए, और जिंक की मात्रा उसके अंदर लगभग 14% के आसपास मिल जाए। इनकी मात्रा जो आपको लेनी है वो 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ले लेनी है किसान भाइयों। चाहे तो आप टेक्नोजेड ले लें, चाहे फिर इसके अलावा किसी भी कंपनी का आप लेंगे, तो मात्रा आपको जो है लगभग इतनी होनी चाहिए। इससे क्या होगा किसान भाइयों की सल्फर की मात्रा इसके अंदर होने से आपकी जो फसल होगी वो बहुत ही अच्छी तरीके से टिलरिंग भी करेगी, बढ़वार भी करेगी, क्योंकि सल्फर जो है 3-4 तरीके से कार्य करते हैं। फंगस को भी रोकता है, खाद के रूप में भी कार्य करता है। तीसरा किसान भाइयों बात करें तो हमारी फसल की जो बात करें तो जो मिट्टी होती है, मिट्टी को भुरभुरी बना देता है, और मिट्टी जब भुरभुरी होती है, मुलायम हो जाती है, तो नीचे से कल्ले स्वतः ही बात करें तो ज़्यादा बन करके चलते हैं। तो इसलिए आपको इसे ले लेना है। और जिंक की मात्रा यहाँ पर लेने से जिंक की जो कमी हमारी फसल के अंदर चल रही थी, मिट्टी के अंदर चल रही थी, वो जिंक की कमी भी पूरी हो जाएगी, जिससे कि हमारी फसल जो है बात करें तो ज़्यादा तीव्रता के साथ, ज़्यादा ताकत लगा करके अपने पौधे को ऊपर की तरफ लाएगी, और ग्रोथ आपकी फसल की तेज़ी के साथ होनी शुरू हो जाएगी। तो टेक्नोजेड की मात्रा आपको लेनी है 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान साथियों। अब यहाँ पर किसान भाइयों आपने जो है यदि बुआई के समय पर मान लीजिए किसी भी कीटनाशक का उपयोग किया है, मान लीजिए आपने यदि डिजेंट अल्ट्रा का उपयोग किया है, वर्टागो का इस्तेमाल किया था, फ्यूराडान का इस्तेमाल किया था, तो आपकी फसल जो है लगभग 37 दिन 40 दिन के आसपास की हो चुकी है। तो आप इस समय पर बात करें तो दूसरे कीटनाशक का उपयोग अभी ना करें, अगले पानी पर आपको दूसरे कीटनाशक का उपयोग करना है। यानी कि लगभग जब आपकी फसल जो है 50 दिन के आसपास की होती है, उस समय पर आप दूसरे कीटनाशक का उपयोग करें। इस समय पर आप कोई भी कीटनाशक उपयोग में ना लाएं। और यदि किसान भाइयों बुआई के समय पर बात करें तो आपने कीटनाशक का उपयोग नहीं किया था, तो आपकी फसल के अंदर थोड़े बहुत रोग इस समय पर दिखाई देंगे। तो इस समय पर आप बात करें तो रिजेंट की मात्रा जो है 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 0.3% वाले ले सकते हैं, या फिर रिजेंट नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पर बात करें तो फ्यूराडॉन ले सकते हैं। इसकी मात्रा 6 से लेकर के 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको रखनी है। ये आपको अपने हिसाब से देखना है कि यदि आपने बुआई में कीटनाशक नहीं डाला है तब आपको इस समय पर कीटनाशक जरूर डालने हैं, और यदि आपने बुआई में कीटनाशक डालें तो अभी आपको 10 से 12-15 दिन का इंतजार करना है, तब आपको कीटनाशक का उपयोग करना है। क्योंकि यदि आप बार बार कीटनाशक डालेंगे तो खर्चा बहुत बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी, और हमें सिर्फ नुकसान ही देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ का आपको जो है अपने तरीके से ध्यान देना है। तो किसान भाइयों इन सभी खादों को आपस में अच्छी तरीके से मिला लेना है, और मिलाने के बाद बात करें तो अपने खेत के अंदर गन्ने की जड़ों के पास इसको डलवा दीजिए, और इसके अलावा इसका बिखराव नहीं करवाना है, सिर्फ गन्ने के जड़ों के पास इसको डलवा दीजिए। और उसके बाद किसान भाई बात करें तो अपने गन्ने की फसल की आप एक सिंचाई अच्छे से करवा दीजिए, पहली सिंचाई। इसके बाद किसान भाई लगभग जैसे ही आपकी फसल जो है निराई गुड़ाई के लिए तैयार होती है, अपनी फसल की निराई गुड़ाई करवा दें, उसे खरपतवार रहित करें। अगर आप ऐसा करके चलेंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से बात करें तो आपका जो गन्ना होगा वो टिलरिंग भी करेगा, बिल्कुल भी पीला नहीं पड़ेगा, हरा भरा रहेगा, जेड ब्लैक रहेगा लास्ट तक। इसके अलावा बहुत ही शानदार उत्पादन जो है गन्ने की फसल से आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से मैं आपको जो है आगे समय समय पर वीडियो बना करके देता रहूँगा कि कितने दिन के अंतराल पर बात करें तो आपको कौन कौन से कार्य कैसे कैसे करने हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात कर लेते हैं खर्चे की कि लगभग कितना खर्चा हमारा आता है। तो ये जो पूरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया, यदि इसके अंदर आप कीटनाशक भी मिक्स कर लेते हैं तो लगभग बात करें तो ये 1500 से लेकर के 1600 रुपये का खर्चा आपका टोटल जो है इस फार्मूले के अंदर आने वाला है। और यदि आप कीटनाशक हटा देते हैं तो लगभग 1100 से लेकर के 1200 रुपये का खर्चा आपका जो है प्रति एकड़ के किसान भाइयों आपका आने वाला है। तो इस तरीके से आप अपने गन्ने की खेती कर सकते हैं और एक शानदार मन मुताबिक तो ड्रिलिंग ले सकते हैं, गन्ने से कल्ले ले सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई
हो। यदि वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके।